नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी। तो आज मैं आपके लिए एक नई डिश लाया हूँ, चिकन डिमसम, जिसको हम चिकन कोते भी बोलते हैं, जो ओरिएंटल डिश में बहुत फेमस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, उसमें हम हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे। हम इसमें पानी डालेंगे, मैदा और पानी को मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा और पानी डालेंगे। अब सारे मैदे को मिक्स करेंगे जब तक ये प्रॉपर डो नहीं बनता। ज़्यादा पानी होने से गीला भी हो सकता है, जिसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा डो बना हुआ है। तो अभी हम साइड का सूखा हुआ मैदा पूरा लेकर थोड़ा सा और पानी डालेंगे, अच्छे से गूंदना है। और अब सबको मिक्स करके एक प्रॉपर डो बनेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक रफ़ डो बना हुआ है। अभी इसको हम और ज़्यादा नीट करेंगे। अब इसको किचन प्लेटफॉर्म में रखेंगे हम, और अब इसको दोबारा से गूंदेंगे ताकि एक प्रॉपर टेक्सचर आए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं एक प्रॉपर टेक्सचर आ गया है। अब इसको एक साफ़ प्लेट में रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर आना चाहिए। अब आप इसको एक गीले कपड़े से ढकेंगे, प्रॉपरली कवर होना चाहिए ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आए। अभी स्टफिंग बनाने के लिए चिकन कीमा लिया हमने, जो कि हमने फ़िश टुडे से लिया है। ये बहुत ही फ्रेश और रफली चॉप्ड है। अब इसमें हम थोड़ा चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे, चॉप जिंजर, चॉप कोरिएंडर, चॉप स्प्रिंग अनियंस, थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस, चिकन ब्रॉथ, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसमें हम चिली पेस्ट डालेंगे। ये चिली पेस्ट बनाने के लिए आप चिली को पहले पानी में भिगोइए, उसके बाद 10 मिनट्स बाद आप उसको उबालिए। इसके बाद आप इसे स्ट्रेन कीजिए। स्ट्रेन करने के बाद इसको आप मिक्सी में आप इसका पेस्ट बनाइए। ज़्यादा स्पाइसीनेस के लिए आप गुंटूर चिली भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जेंटली आप मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें कुकिंग वाइन डालना चाहें, जो कि ऑप्शनल है, वो आप डाल सकते हैं, जस्ट फॉर फ्लेवर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा मिक्सचर ढंग से मिक्स होना चाहिए, ताकि चिकन ब्रॉथ, सॉल्ट का फ्लेवर और जिंजर का फ्लेवर पूरे चिकन डिमसम पे आना चाहिए। बहुत जेंटली मिक्स कीजिए। अभी हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे ताकि आपका चिकन डिमसम जूसी रहे। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। ज़्यादा जूसीनेस के लिए आप हॉट वाटर भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम पोटैटो स्टार्च लेंगे बाइंडिंग के लिए, जो कि आपको इजीली स्टोर्स में अवेलेबल है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पोटैटो स्टार्च से डिमसम में बाइंडिंग आएगी, जिसकी वजह से ये गीला नहीं रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको और अच्छे से मिक्स करने के लिए आप हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि चिकन ब्रॉथ, जिंजर, ये सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और आपको पूरा फ्लेवर आए। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा टेक्सचर आना चाहिए। चिकन डिमसम की फिलिंग अब रेडी है। अब हम इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट रेफ्रिजरेट करेंगे, ताकि पोटैटो स्टार्च अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें और एक बाइंडिंग दे दे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि डो रेडी है। इसको हमने 8 से 10 मिनट का रेस्ट दिया था। अब इसको हम एक बार और दोबारा से नीट करेंगे। अब इस मैदे में हम ध्यान देंगे कि कोई बबल्स ना रहे, तो इसको हम दोबारा से गूंदेंगे। अब मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया डो से, जिसको हम हल्के से दोबारा नीट करेंगे ताकि एक प्रॉपर टेक्सचर आए। डो जितना स्मूथ रहेगा, डिमसम में फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी। अब हम इसको सिलेंड्रिकल शेप में रोल करते रहेंगे।
अब इसको हम इक्वल प्रोपोर्शन में काटेंगे। अब हर एक गोले को हम हल्का सा दबा के फ्लैट करेंगे, इससे एक इक्वल साइज आएगा डिमसम का। अब आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे से डस्ट करेंगे मैदे में और एक प्लेट में रखेंगे। अब आप स्टीमर लेंगे और उसको ग्रीस करेंगे अच्छे से ऑयल से, ताकि ये चिपके ना। हम एक लोई लेंगे, उसको मैदे में डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से बेलेंगे। इसके एजेस हम हमेशा पतले रखेंगे और सेंटर में इसको हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, ताकि जब ये स्टीम करें तो नीचे से फर्म रहे और टूटे नहीं। तो बेलने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब हम इसमें चिकन स्टफिंग डालेंगे। हम इसको बीच में जेंटली प्लेस करेंगे और इसके साइड्स हम दबाएंगे। अब हम इसे प्रेस करेंगे एक साइड से और हम बेस को अब हम दोनों एजेस को चिपकाएंगे अच्छे से हल्के हाथ से, जैसे कि आप देख सकते हैं। अंगूठे से हम मिक्सचर को अंदर की तरफ ढकेल लेंगे और ये हम एजेस बंद करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ऊपर का हिस्सा हमेशा पतला रखेंगे और इसे अच्छे तरीके से सील करेंगे। अब ग्रीस लगे हुए कंटेनर पे हम इसे रखेंगे। इसी तरह और एक पीस डिमसम मैं बना रहा हूँ, जिसको हम अंगूठे से अंदर की तरफ करेंगे और ऊपर से इसके एजेस जोड़ेंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्रॉपर शेप है। अब इसको हम जेंटली प्लेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे सारे डिमसम्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके बाद इसको स्टीम करने के प्रोसेस में चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टीमर के बेस में पानी उबालने के लिए रखा है, जो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे है। अब इस पे हम कंटेनर रखेंगे और आप देख सकते हैं जैसे हल्का सा स्टीम आ रहा है। अब हम इसको हाई फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे और लिड से कवर करेंगे। अब लिड उठाकर चेक करते हैं कि कैसा बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डिमसम्स रेडी हैं। इसमें शाइननेस है और इसका टेक्सचर बिल्कुल अच्छा आया है। अब आइए बढ़ते हैं प्लेटिंग की तरफ। आप एक डिमसम बास्केट में बनाना लीव्स लगाइए और इसको जेंटली प्लेस कीजिए। अभी आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने कोई भी मनपसंद चटनी के साथ। हमने यहाँ पे कोरिएंडर चटनी और सोया कोरिएंडर लिया है। तो आपका डिमसम तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो है ना ये एकदम आसान तरीका चिकन डिमसम बनाने का। आज का चिकन मीन्स हमने फ़िश टुडे से यूज़ किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करें। मिलता हूँ आपको अगली बार एक नए टेस्ट और एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन खाते रहिए, खिलाते रहिए।